एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने कहा है सोरोका अस्पताल पर हमले के लिए खमनई जिम्मेदार है। देखिए जो सोरोका अस्पताल की तस्वीरें मनीष हमारी टीम दिखा रहे थे, मनीष और कैमरा पर्सन, वो सोरोका अस्पताल को लेकर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए पूरी टॉप लीडरशिप ईरान की यानी खमनई जिम्मेदार है। और मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, इजराइल की एक और धमकी आ गई क्योंकि सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि इसके लिए खमनई जिम्मेदार है। सीधा ईरान पर इल्जाम। बिल्कुल, देखिए इजराइल का गुस्सा में आना वाजिब है, इजराइल का रौद्र रूप दिखाना वाजिब है इस वक्त, क्योंकि इजराइल के साथ जो घटना घटी है इसके बाद इजराइल की इस तरह की प्रतिक्रिया भी वाजिब है। और इसलिए इजराइल ने ये कि रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इसके लिए सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि हम कैमरे पर दिखा रहे हैं कि अस्पताल पर हमला हुआ। बहरहाल इसी अस्पताल के पास मुझे 2 भारतीय भी मिले, चूँकि इजराइल में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी हैं, भारतीय वर्कर भी हैं, केयर गिवर्स मौजूद हैं। इस बीच इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, कहाँ से हैं आप लोग? हम जो इंडिया में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का। मेरठ से हैं आप लोग, तो क्या करते हैं अभिषेक यहाँ पर? हम यहाँ पे हम जॉब करते हैं। हम पिछले 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 1 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन पर नहीं, यहाँ पे हम अभी 4 महीने हुए आए हुए थे। चेंज होती रहती है तो इस साइट पर आप कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पे हम 4 मंथ हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम एक और गवाही दिखाते हैं। ये बताइए कि ये कौन सी बिल्डिंग है? ये एक्चुअली हमारा इससे और थोड़ा अपोजिट की साइड हमारी बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारा अस्पताल है। हाँ, ये हॉस्पिटल है। तो इससे पहले भी आप आज के अटैक से पहले भी यहाँ पर आए थे? आए तो हमारा दोस्त रहता है यहाँ पे, हम आते रहते हैं। क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मिलिट्री सेंटर है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल है। ये शोडा का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब ये हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग बन रही है इसकी बराबर में। तो यहाँ कितने लोग आप लोग हैं इंडियंस यहाँ पर? इंडियंस तो यहाँ पे देखो, आपको लोगों को भी पता है यहाँ पे काफी है। यहाँ पे कम से कम मिनिमम 30-40 हज़ार तो इंडियन होंगे। अभिषेक, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इंडियन लोग यहाँ पर काफ़ी हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने आए हैं। और देखो, कमाने का अच्छा मौका मिला है। इजराइल बहुत अच्छी कंट्री है जो हम लोगों को सपोर्ट करती है और हम लोगों का काम चल रहा है यहाँ पर अच्छा। तो अभी डर भी लग रहा होगा, मिसाइल आया तो क्या कर रहे थे उस वक्त जिसमें मिसाइल? जब मिसाइल, अब एक्चुअली अभी पिछले रूम पे थे, बंकर में थे हम लोग, उस टाइम पे मिसाइल आई है। बहरहाल वहाँ पे भी जो है वहाँ तक इसकी दमक पहुँची है। बहुत तगड़ा वो हुआ है ये। इसमें जो है कोई मतलब ये है कि जैसे इजराइल के पीएम नेतान्याहू बोल रहे हैं। अच्छा, खैर वो तो न्यूज़ हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन मैं खाली हाँ बताइए। तो निधि, आप देख रहे हैं कि लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो ये तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार हम इस तरह के अलग अलग लोकेशन पर जाकर उन तमाम जगह का दायरा से रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद आप एक बात तो कह सकते हैं कि इस बार ईरान और इजराइल की लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है। और आगे की खबर आप निधि बताएं, और इस बीच में मैं अंदर जाने की भी कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा। पहला चैनल है, पहला न्यूज़ चैनल है जो वॉर जोन में पहुंच चुका है। हर तस्वीर इस वक्त मनीष हमें पहुंचा रहे हैं, साथ में जो कैमरा पर्सन है जो वो भी हम तक वो पहुंचा रहे हैं। रोहित कनौजिया भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जो मनीष रिपोर्ट दे रहे हैं, हम देख सकते हैं पीछे सोरोका अस्पताल है, वहां से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। मनीष के पास दोबारा चलेंगे, हमारी टीम वहां पर मौजूद है और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। तेल अवीव पर हमले के तुरंत बाद की तस्वीर आ गई है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे तेल अवीव की तबाही। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है तेल अवीव की। जो आम जगहें हैं, जो लोकल प्लेसेस हैं, वो कैसे इफेक्टेड हुई हैं। देखिए, पूरा आसमान तो भरा हुआ है धुएं से, लेकिन ज़मीन देखिए पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी कहीं पर, इसी जगह पर मिसाइल अटैक हुआ है। ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनको कितना नुकसान पहुँचा आप देख रहे हैं। यहीं पर आकर मिसाइल गिरी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के हमले से तेल अवीव में बहुत ज्यादा तबाही मच गई है। हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। ये देखिए, ये आम जगहें हैं, ये वहाँ की आम जगहें हैं। तेल अवीव में बड़ा शहर है इजराइल का, और तेल अवीव बंदरगाह से सटा हुआ है। यहाँ से मैक्सिमम बिजनेस होता है। लेकिन किस तरह की तबाही मचाई है ईरान ने तेल अवीव में, ये साफ तौर पर हमलों में दिख रही है। जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, इमारतें तहस नहस हो गई हैं।
और देखिए इमारतों के शीशे टूट गए हैं, कई इमारतें मलबे के ढेर में बदली हैं, कई इमारतें खंडर हो गई हैं। पहली तस्वीरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। तो क्या हालत कर दी है इजराइल की तेल अवीव में ईरान ने। ईरान के हमले की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तेल अवीव में। और अभी अभी एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमला किया है, एक और वॉर क्राइम किया है ईरान ने, अस्पताल को निशाना बनाया। जिस अस्पताल को निशाना बनाया वो तस्वीरें भी TV9 के कैमरे में कैद हुई हैं। इसी अस्पताल पर, सोरोका अस्पताल पर मिसाइल से अटैक किया गया ईरान के जरिए। हमले के बाद धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसी सोरोका अस्पताल की है।